हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड होने वाला है। इसके अंदर हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो इसमें हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, मेटल आयन इंडिकेटर्स, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स। काफी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं, मास्किंग डीमास्किंग की डेफिनेशन भी पूछी जाती है और 5 मार्क्स में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। बाकी आपने यूनिट थर्ड का सिलेबस देख ही लिया होगा। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की, वहां पे सारे लेक्चर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्लासिफिकेशन, मेटल आयन इंडिकेटर, मास्किंग, डीमास्किंग एजेंट, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ग्रेविमेट्रिक और डायजोनियम टाइट्रेशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, जल्दी से ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि भाई डिस्काउंट लिमिटेड टाइम्स के लिए होते हैं, तो आप लोग उसका फायदा उठाइए। क्योंकि जो प्राइस हमने रखा है नोट्स का 299, उसमें भी हम अपने रुपये ऑफ कर रखे हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो नाम में ही छुपा हुआ है भाई, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनेगा, दो चीजें मिलके ही तो कॉम्प्लेक्स बनाती है, और वो ही टाइट्रेशन हमारा यहाँ पे हो गया। बेसिकली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की डेफिनेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक मेथड बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल, क्या फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल होगा वो सोल्यूबल होगा। जैसे हम प्रिसिपिटेशन देखे थे तो वहां पे प्रिसिपिटेट इनसोल्यूबल था, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें तो यहां पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो स्टेबल होगा और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन। कॉम्प्लेक्स किसके बीच बनेगा? मेटल आयन जो एनालाइट होगा एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो होगा टाइट्रेंट। बेसिकली ईडीटीए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो मेरे को लगता है कि 2-3 कंफ्यूजन आपको हो रहे होंगे। फर्स्ट तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स क्या होते हैं, दूसरा ये एनालाइट और टाइट्रेंट क्या होते हैं, है ना? हो रहे होंगे ना? बिल्कुल हो रहे होंगे, क्योंकि होते हैं भाई, अक्सर हमें भी होते थे। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड इसमें मतलब क्वालिटी और कंसंट्रेशन चेक की जाती है। ऐसा एनालिटिकल मेथड है जिसके अंदर किसी भी आयन की कंपाउंड की कंसंट्रेशन चेक की जाती है बाय यूजिंग एनालाइट एंड टाइट्रेंट्स। अब एनालाइट और टाइट्रेंट्स क्या होता है, तो देखिए आपने कभी ना कभी तो देखा होगा कि एक लेते हैं हम ब्यूरेट, जो लंबी पाइपलाइन होती है, उसको स्टैंड पे लगाते हैं, उसके बाद नीचे लेते हैं एक कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो ब्यूरेट के अंदर जो सॉल्यूशन हम फिल करेंगे उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमें पता है, वो स्टैंडर्ड है, वो होता है टाइट्रेंट। क्या होता है बेटा? टाइट्रेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे ईडीटीए है तो ईडीटीए यूज होगा। ठीक है, इसके अंदर ईडीटीए को फिल कर देंगे। नीचे कॉनिकल फ्लास्क में ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका हमें कंसंट्रेशन पता करना है, एंड पॉइंट आएगा, कलर शो करेगा, उसको हम बोलते हैं एनालाइट। मतलब यहाँ पे कोई अननोन मेटल आयन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है, उसको हम बोलते हैं एनालाइट। अब क्लियर है ना? अब नहीं रहेगा ना डाउट? बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा हिंदी में है, आप लोग देख लेना इसको पॉज करके, बाकी इंग्लिश में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए ट्रिक देखिए। थिंक ऑफ ईडीटीए मेटल कैचर नेट। मतलब ऐसा समझिए कि जो ईडीटीए है, जो हमारा टाइट्रेंट है, जो ये क्या है कि एक नेट है जो मेटल आयंस को कैच कर लेता है और पता लगा लेता है कि भाई ये कौन सा मेटल आयन है, हमारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके साथ टाइटली बाउंड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये ईडीटीए का काम होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? आया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन करो अपने आप से। ठीक है, ईडीटीए थाइलिन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, बाकी आप ईडीटीए याद रखोगे, इनफ है। चलिए प्रिंसिपल्स की बात करें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस की, तो इसमें ईडीटीए बाइंड होता है मेटल आयन के साथ, ये हमने देख लिया, इतना समझ में आ गया हमें।
तो इसका जो रेशियो होता है 1/1 मोलर रेशियो होता है। इस जो बाइंड होता है ना, एक मेटल आयन एक ईडीटी ऐसे बाइंड होंगे, ठीक है। नो मैटर व्हाट चार्ज द आयन हैज, ये मैटर नहीं करता है कि मेटल आयन पे कितना चार्ज है। ईडीटीए में इतनी कैपेसिटी होती है, जितने मेटल आयन हैं उतने ही ईडीटीए बाइंड हो सकते हैं। 1 मोलर रेशियो यहाँ पे होने वाला है 1:1 का, ठीक है। रिएक्शन देख लीजिए, ये हमारा मेटल आयन है और ये हमारा ईडीटीए है और ये हमारा मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स है और ये कंप्लीट हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होगी, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पे कोई भी मेटल आ सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। एंड पॉइंट कैसे आएगा भाई, एंड पॉइंट लाना है तो हम इंडिकेटर्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें मेटल आयन इंडिकेटर्स का यूज करना होता है। मेटल आयन इंडिकेटर कौन कौन से यूज करने होते हैं वो इस वीडियो में लास्ट में हम देखने वाले हैं। तो डिटेक्ट यूजिंग मेटल आयन इंडिकेटर लाइक इरियोक्रोम ब्लैक टी, ईबीटी सबसे ज्यादा यूज होता है। इरियोक्रोम ब्लैक टी, इसको ईबीटी भी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। ट्रिक की बात करें तो इमेजिन ईडीटीए एज ए फोम आर्म ऑक्टोपस, एक तरीके से फोम आर्म ऑक्टोपस है रैपिंग अराउंड 1 मेटल आयंस, ठीक है। एक ईडीटीए एक मेटल आयन को कैच कर सकता है, 1/1 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, 1:1 का कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं आपको ये चीजों को याद रखने में हेल्प करती है, ठीक है। और बाकी डिटेल में नोट्स आपको मिलेंगे। तो जो भी बच्चा लेक्चर देख के नोट्स परचेज करेगा भाई 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, कुछ सारी चीजें समझ में आने वाली है और बिल्कुल भी कचरा नहीं है नोट्स के अंदर। कचरा मतलब समझते हो आप, जैसे आप टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे ना तो कुछ भी डाल रखा है यार, इतना बच्चा कैसे पढ़ेगा। अब उठा के देखना एक बार और हमारे नोट्स उठा के देखना और वो उठा के देखना, आपको पता लग जाएगा कि कचरा किसको बोला है मैंने, ठीक है। वो कचरा आपको बिल्कुल भी हमारे नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा। बात करते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो टाइप में देखिए, इसको बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डायरेक्ट टाइट्रेशन, सेकंड बेक टाइट्रेशन, थर्ड है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, 4 है डीमास्किंग मास्किंग टाइट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट, मतलब इसमें डायरेक्ट मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनने वाला है विद ईडीटीए। तो डेफिनेशन इसकी यही होगी भाई, डायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ मेटल आयन सॉल्यूशन विद ईडीटीए। तो क्या बनेगा, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। धातु आयन विलय का सीधे ईडीटीए से टाइट्रेशन होता है। इंडिकेटर यहाँ पे यूज होगा इरियोक्रोम ब्लैक टी, ईबीटी का यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें डायरेक्ट टाइट्रेशन का एग्जांपल, एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इन वाटर हार्डनेस, वाटर हार्डनेस टेस्ट की जाती है। तो वहां पे कैल्शियम मैग्नीशियम को एस्टिमेट किया जाता है वाटर के अंदर, तब ये डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है। मतलब कि ये मेटल आयंस जो हमारे डायरेक्ट ईडीटी के साथ जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये एग्जांपल है डायरेक्ट टाइट्रेशन का। नेक्स्ट है बेक टाइट्रेशन। बेक का मतलब समझते हो ना, पीछे भी आया था कि भाई इसमें ईडीटीए का अमाउंट थोड़ा ज्यादा ऐड किया जाएगा तो वो वापस से रिएक्शन करेगा मेटल आयन के साथ। तो एक्सिस ईडीटीए इज एडेड टू मेटल आयन, मेटल आयंस के अंदर एक्सिस ईडीटीए ऐड किया जाएगा, जिससे अनरिएक्टेड ईडीटीए जो अनरिएक्टेड होगा एक्सिस होगा वो टाइट्रेट करेगा विद स्टैंडर्ड मेटल सॉल्यूशन, वो टाइट्रेट करेगा यहाँ पे आके मेटल सॉल्यूशंस के साथ। तो यहाँ पे यूज कहां होता है ये बैक टाइट्रेशन, व्हेन रिएक्शन इज स्लो और प्रिसिपिटेट फॉर्म। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जो स्लो है और प्रिसिपिटेट बन रहा है तो उस कंडीशन में बैक टाइट्रेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि वापस से अनरिएक्ट जो ईडीटीए है वो टाइट्रेट विथ स्टैंडर्ड मेटल सॉल्यूशंस, ठीक है, उसके साथ टाइट्रेट होता है। एग्जांपल की बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट की प्रेजेंस में अगर मैग्नीशियम को एस्टिमेट करना है तो हमें बैक टाइट्रेशन का यूज करना होगा। नेक्स्ट देखिए रिप्लेसमेंट या फिर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इनडायरेक्टली हम टाइट्रेशन करवाएंगे। इसमें क्या होता है, मेटल आयन डिस्प्लेस अनोदर आयन फ्रॉम इट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर से मेटल आयन किसी दूसरे आयन को हटा देगा और उसकी जगह पे आके वो बाइंड हो जाएगा, विच देन टाइट्रेटेड विद ईडीटीए। पहले हटाएगा दूसरे कंपाउंड को कि भाई तू साइड में हट, मेरे को यहाँ पे जुड़ना है ईडीटीए के साथ, ठीक है, उसको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तो वो हटा देगा और फिर ईडीटीए के साथ खुद रिएक्शन कर लेगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा मेटल ईडीटीए का, ठीक है। तो धातु आयन किसी अन्य धातु को उसके कॉम्प्लेक्स से विस्थापित करता है, अलग करता है और फिर उस धातु का ईडीटीए से टाइट्रेशन होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल एस्टिमेशन ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स। साइनाइड कॉम्प्लेक्स का
एस्टिमेशन इसी तरीके से किया जाता है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन से, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन से। अब बात करते हैं मास्किंग डीमास्किंग टाइट्रेशंस। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स की, वो आगे हम देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ टाइट्रेशन हम देख रहे हैं। तो मास्किंग में क्या होता है कि जो मास्किंग एजेंट होते हैं ऐसे रिएजेंट होते हैं, कोई ऐसा आयन है जो रिएक्शन नहीं होने दे रहा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम आयन है, उसको ईडीटीए के साथ बाइंड होने से रोक रहा है भाई, बीच में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो क्या होगा, हम उस रिएक्शन के अंदर मास्किंग एजेंट डाल देंगे, एक तरीके से मास्क डाल देंगे, तो मास्क उस इंटरफेरिंग आयन को ढक देगा, उसको रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाधा डालने वाले आयनों को छुपाने हेतु अभिकर्मक मिलाए जाते हैं। डीमास्किंग एजेंट की बात करेंगे तो रिलीजिंग, जो पहले मास्क किया गया है एजेंट उसको वापस से रिलीज करेंगे भाई, छोड़ देंगे उसको कि अब हमारा काम हो गया है, हमारी रिएक्शन हो गई है, अब तू जा सकता है। तो उसके लिए डीमास्किंग एजेंट आएगा और उसका मास्क हटा देगा और वो वापस से आ जाएगा। ठीक है, रिलीजिंग मास्क आयन फॉर लेटर एस्टिमेशंस। ठीक है, छुपाए गए आयन को मुक्त कर बाद में आकलन करना, ये मास्किंग डीमास्किंग हो गया। एग्जांपल, एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, कैल्शियम भी प्रेजेंट है, तो ये भाई रिएक्शन को इंटरफेयर करेगा, इसलिए मैग्नीशियम को छुपा दिया जाता है, कपड़े किससे ढक दिया जाता है, मास्क कर दिया जाता है। बाद में जब कैल्शियम ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर इसका भी काम आ जाएगा, ये भी ईडीटी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, थिंक मास्किंग, पुटिंग मास्क ऑन अनवांटेड आयन, मतलब मास्क रख दिया अनवांटेड पे, उसके बाद डीमास्किंग, रिमूव मास्क लेटर। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे हो रहेगा अभी। तो एप्लीकेशन इन फार्मेसी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात हो रही, तो क्या क्या एप्लीकेशन है? एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयन इन रॉ मटेरियल एंड ड्रग, मेटल आयन प्रेजेंट है क्योंकि मेटल आयंस हार्मफुल हो सकते हैं बेटा। ठीक है, वाटर हार्डनेस टेस्ट में यूज किया जाता है भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है। इसके अलावा एसे ऑफ जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम कंपाउंड का एसे करने के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस का यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ये याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एडवांटेज में वेरी स्पेसिफिक फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए बहुत स्पेसिफिक और बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेट और रिलेबल होगा। कैन एनालाइज मल्टीपल आयन यूजिंग मास्किंग एंड डीमास्किंग, अगर मल्टीपल आयंस प्रेजेंट है तो उनको भी एनालाइज किया जा सकता है क्योंकि मास्किंग और डीमास्किंग का एजेंट का यूज करके। ठीक है, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर पीएस कंट्रोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके लिए बफर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इंटरफेरेंस बाय अनदर आयन, कुछ आयंस इंटरफेयर करते हैं जिनको बाद में मास्क कर दिया जाता है, इसके बाद रिएक्शन कंप्लीट करवाई जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इंडिकेटर आयन स्पेसिफिक होते हैं, आयन के आधार पे ही वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर आयन नहीं है तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, तो इंडिकेटर आयन स्पेसिफिक होंगे, मेटल आयन स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए मेटल आयन इंडिकेटर्स कौन कौन से हम यूज करते हैं, तो एक मैंने बता दिया था, ईबीटी, इरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, जो बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइन रेड कलर के होते हैं पहले, फिर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मरेक्साइड कैल्शियम आयन को आइडेंटिफाई करता है, पहले पिंक कलर का होता है, बाद में ब्लू पर्पल कलर का ये हो जाता है। ठीक है, ज़ाइलेनोल ऑरेंज, ये बेसिकली रेयर अर्थ मेटल होता है, ये बेसिकली मेटल आयन इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। इसके अलावा कैलमेगाइट, ये हमारा अल्टरनेटिव होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी का, अगर इरियोक्रोम ब्लैक टी नहीं है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर लाइक कलर रेफरी, मतलब कलर से शो करते हैं ना, कलर रेफरी है दैट सिग्नल व्हेन ईडीटी विन द मेटल, मतलब एडिट ये मेटल के साथ बाइंड होगा तो कलर शो होगा, ये इंडिकेटर का काम है, रेफरी का काम करता है। ठीक है, चलिए मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट की फिर से हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये बाई 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, मास्किंग एजेंट की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन बाय प्रोसेस ऑफ एडिंग रिएजेंट टू बाइंड इंटरफेयरिंग आयन इनटू स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स है उसमें कुछ आयन है जो इंटरफेयर कर रहे हैं रिएक्शन के साथ, उनको मास्क करना, उसको ढकना है और प्रिवेंट देम फ्रॉम रिएक्टिंग विद ईडीटी, ईडीटी से रिएक्शन करने से उसको बचाना है। ठीक है, जिससे जो हमारे मेन जो आयन है हमारा वो रिएक्ट कर पाए, बाद में इसको छोड़ देंगे, बाद में रिएक्शन कर पाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि फेरस है, फेरिक आयन है, वो मास्क करेगा फ्लोराइड को। ठीक है, फ्लोराइड आयन को मास्क करेगा, ये बनाएगा क्या, फेरिक फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, बाद में इसको हम डीमास्क कर देंगे। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मास्क आयन सो दे कैन नाउ रिएक्ट विद ईडीटी, बाद में ईडीटी से रिएक्ट करे तो उनको मुक्त कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है, इसकी हेल्प से, डीमास्किंग एजेंट से। इसकी एग्जांपल है जिंक आयन मास्क विद साइनाइड आयन, साइनाइड आयन जिंक आयन को मास्क कर लेते हैं। ठीक है,
अभी पीछे देखा था ना, कैल्शियम का एस्टिमेशन करना है तो जिंक को साइनाइड आयन मास्क करेगा, लेटर डी मास्क फॉर्म विथ फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर देंगे तो वापस से डी मास्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी मास्किंग एजेंट हो गए। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमें दिए हुए हैं जिनका एस्टिमेशन हमें करना है। तो फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एस्टिमेशन कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैग्नीशियम आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, किसके साथ? ईडीटीए के साथ, और पीएच यहाँ पे कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए 10, इसके लिए बफर का यूज किया जाता है। इंडिकेटर यहाँ पे इरियोक्रोम ब्लैक टी यूज होगा जो वाइन रेड कलर से ब्लू कलर में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन देखिए भाई, मैग्नीशियम आयन ईडीटीए के साथ बन के मैग्नीशियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनाए। तो भाई ट्रिक देखिए, जो हमारा मैग्नीशियम है वो पार्टी से आया है, फुल टल्ली है, फुल लगा रखी है उसने, है ना, पैर इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ईडीटीए के साथ जुड़ेगा तो ईडीटी उसको ठंडा कर देगा और लेटाएगा, आसमान दिखाएगा ब्लू ब्लू कलर का, है ना। तो यही होगा, वाइन रेड टू ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, यही काम होता है ईडीटीए का यहाँ पे। और हमारा जो इंडिकेटर है वो इरियोक्रोम ब्लैक टी यूज होता है जो वाइन रेड से ब्लू में काम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आयन है एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसमें कैल्शियम आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए और पीएच यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए 12 to 13। ठीक है, देखिए लिमिटेड एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं तो पीएच याद करना आसान हो जाएगा। इंडिकेटर यहाँ पे मरेक्साइड्स यूज होगा जो पिंक कलर टू पर्पल ब्लू में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन बेसिकली सेम रिएक्शन होगी, सबके अंदर बस आयन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कैल्शियम आ गया, वहां पे मैग्नीशियम था। ठीक है, कैल्शियम लव पर्पल, पर्पल से बहुत प्यार है भाई कैल्शियम को, तो पर्पल कलर यहाँ पे देखने को मिलने वाला, पर्पल ब्लू शिफ्ट टेल एंड पॉइंट के टाइम। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना एक इंपॉर्टेंट प्यारा सा कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी चीजें आपके लिए बेहतर कर पाए। और जिस बच्चे ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिलने वाले हैं। लेक्चर देख के आप ऐप नोट्स पे जा रहे हो ना भाई, 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो जो भी बच्चे डायरेक्ट नोट्स परचेज कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि भाई पहले लेक्चर्स देखिए, क्योंकि आधे बच्चों को तो लेक्चर्स के बारे में पता ही नहीं चलता है ना। उसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी वीडियोस आती रहती है हमारी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको वैसे पता लग जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।